नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। मेरी डेब्यू फिक्शन सनशाइन टाउन 2018 में प्रकाशित हुई थी और मेरी दूसरी बुक जिसका टाइटल ओनायरा है, उम्मीद करता हूँ 2022 में प्रकाशित होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज मैं आपके समक्ष द स्ट्रेंज मैन का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आपने सुना कि मैं गंगा गोमती एक्सप्रेस में लखनऊ से प्रयाग का सफ़र शुरू कर चुका था और मेरे सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट में आकर बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 बजने वाले थे। गंगा गोमती एक्सप्रेस ने काफ़ी गति पकड़ ली थी एंड द ट्रेन वॉज नाइफिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। खिड़की से बाहर आसमान में सफ़ेद बादल कॉटन कैंडीज की तरह तैर रहे थे और धीमे धीमे आसमान की लालिमा धूमिल होने लगी थी। जब मेरा सर दर्द चालू हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रेन की खिड़की पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करता रहा। किसी कारणवश ट्रेन के डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे साइड में कुछ दूरी पर 2 स्टूडेंट अपने बैकपैक के साथ बैठे थे और उनके सामने पगड़ी पहने हुए एक व्यक्ति अपनी लाठी के साथ बैठा हुआ था। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे कानों में यह आवाज़ आई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सवाल मेरे कॉन्शियस माइंड ने ही मुझसे पूछा हो। I waited, held my breath, when the voice came again after some time. कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे सामने जो व्यक्ति सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी एंटीसिपेटिव स्माइल झलक रही थी और वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। I plastered a weak smile on my face and said, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं अंकल। आई एम फाइन। लगता तो नहीं बेटा, उसने कहा with a tinge of insistence in his voice। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। And then there was a pause between both of us for a long time. Then he got up from his seat and strolled to the exit door of the compartment। थोड़ा और समय बीता और जब स्टेशन पर ट्रेन जाके रुकी तो उस व्यक्ति ने ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर वॉक करना चालू कर दिया। आई वॉज क्वाइट अम्यूज्ड वॉचिंग हिम। ही लुक्ड रेस्टलेस। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर द ट्रेन बिगैन ग्लाइडिंग अगेन ऑन द स्टेशन एंड ही वॉक्ड इनसाइड एंड प्लॉप्ड हिमसेल्फ ऑन द सीट अगेन अपोजिट टू मी। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और यही सोच रहा था कि मैं किस तरीके से इस व्यक्ति से छुटकारा पाऊं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी तरफ एक सवाल उड़ता हुआ आया। कुछ तो है, बस तुम बता नहीं रहे हो। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफ़ी स्ट्रेस में हो, उसने कहा। मैंने बहुत कोशिश की उसकी बातों को इग्नोर करने की, पर पता नहीं क्यों उस व्यक्ति को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैंने जवाब दिया। फिर एक और स्टेशन आया और ट्रेन कुछ मिनटों के लिए फिर से रुकी। वो व्यक्ति स्टेशन पर उतरकर घूमने लगा। अभी सफ़र में 2 घंटे और बाकी थे और मैं यही सोच रहा था कि मुझे कितने और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैंने अपने बैकपैक से एक पेन किलर निकाली और बस उसे खाने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, क्यों कर रहे हो ऐसा अपने साथ? आई वॉज अ बिट स्टार्टल्ड बिकॉज ही हैड अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और एटलीस्ट आई थॉट सो। फिर वो मेरे सामने की सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उसकी बातों को इग्नोर करके अपने सर दर्द को मिटाने के लिए पेन किलर पानी के साथ ले ली। उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और खिड़की से बाहर की तरफ
बस अंधेरे को झांकता रहा। मैंने भी शांत रहकर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करता रहा, इस उम्मीद में कि जल्द ही पेन किलर अपना असर दिखाएगी और मेरा सर दर्द दूर हो जाएगा। लगभग आधे घंटे के बाद उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे एक अजीब सी बात कही, जिस काम के लिए तुम इस सफर पे निकले हो वो काम अभी अधूरा है और शायद उसे पूरा होने में कुछ और समय लगेगा। मुझे बड़ा अजीब लगा ये बात सुनकर, और उन क्षणों में मुझे ऐसा भी एहसास हुआ जैसे उस व्यक्ति को मेरे बारे में कुछ जानकारी थी। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की कहानी, बाकी का अनुभव मैं आपके साथ अगले पार्ट में साझा करूँगा। इसी तरीके से सुनते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। मेरा नाम मनीष अरोरा है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।